एक बड़े शायर साहब का 2 लाइन का शेर है कि मैं तो आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आप पूछेंगे कि तो मैं तो आपका दोस्त जुनैद हूँ, मैं तो आईना नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथ में जो यंत्र है ना, वो मोबाइल के रूप में एक आईना ही है। तो मैं इस आईने के अंदर हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो हुआ ना आईना। तो इसलिए आपका आईना आज बोल रहा है और आप आईने को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो पहले बारी बारी से इस मोबाइल नुमा आईने में दोनों वीडियो देखिए। जो सरकार के चेहरे पर एक दाग भी है, ये दोनों वीडियो नए संसद भवन की है। अरे हाँ श्रीमान, वही नया संसद भवन जिसका उद्घाटन आज से लगभग साल भर पहले ही हुआ था। चलिए आपको दिन तारीख भी बताए देते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन पिछले साल 28 मई 2023 को हुआ था। पहला वीडियो आपने देखा जिसमें विकास की जोरदार गंगा बह रही है। अब दूसरा वीडियो जरा ध्यान लगा कर देखिए। ऐसा क्या है दूसरे वीडियो में? आप सोच रहे होंगे कि बरसात का पानी है जिसे बड़े बाल्टीनुमा वस्तु में इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये पानी नहीं, यह अमृत काल में बहता हुआ अमृत का झरना है। अब अमृत क्या है यह भी संक्षिप्त में आपको बताए दे रहा हूं। अमृत दरअसल उस तरल पदार्थ को कहा जाता है जिसे पीकर मनुष्य अमर हो जाता है। अमर क्या होता है यह भी बताना पड़ेगा क्या? इतने भी अज्ञानी नहीं है आप। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, इस अमृत काल में विश्व गुरु भारत के नए संसद भवन के छत से अमृत का झरना बह रहा है और बड़ी बाल्टीनुमा एक वस्तु में अमृत को इकट्ठा भी किया जा रहा है। इकट्ठा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस अमृत काल में कुछ नेता अमृत पान करके शायद अमर हो जाएं। 1200 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का निर्माण हुआ था। 1200 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तब तक आप अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाइए और वीडियो में आगे बने रहिए। और हाँ, यह भी हिसाब जरूर लगाइएगा कि 1200 करोड़ में कितना पैसा अफसरों ने खाया होगा और कितना ठेकेदारों ने, क्योंकि 30% अफसर अपने हिस्से का रखते हैं और 20% ठेकेदार। क्योंकि परसेंटेज की घुसखोरी कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, आप भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्या है इन दोनों वीडियो में। दरअसल दिल्ली में लगातार कई दिनों से वर्षा हो रही है और इसी बीच दिल्ली में बारिश की वजह से कई घटनाएं भी सामने आई। दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में कोचिंग के अंदर पानी भर जाने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के ओनर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जिम्मेदार हमेशा मालिक को ही ठहराया जाता है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था संसद भवन के अंदर और बाहर के वीडियो के बारे में। आपको याद ही होगा जब नए संसद भवन का निर्माण हो रहा था तब बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े नेता संसद भवन की, नए संसद भवन की खूबियां गिनाने और गुणगान करते नहीं थकते थे। खूबियां क्या थी? नया संसद भवन बनने के बाद भारत विश्व गुरु बन जाए, नए संसद भवन बनने के बाद भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सारे नेता और सारे न्यूज चैनल एक खूबी तो बताना भूल ही गए। वो खूबी आज मैं आपको बताए दे रहा हूं। वो खूबी क्या है कि बरसात के दिनों में नए संसद भवन के बाहर विकास की गंगा बहेगी और अंदर अमृत का झरना बहेगा। अभी मैंने जिक्र किया कि दिल्ली में भारी वर्षा के कारण कोचिंग के अंदर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत हो गई। अब कई बड़े न्यूज चैनल सुर्खियां बटोरने के लिए कोचिंग संस्थानों के ओनर विकास द्विवेदी और अवध ओझा जैसे विद्वान लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि शक के आधार पर खान सर के कोचिंग संस्थान में भी प्रशासन द्वारा ताला लटकाया गया है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो भगवान को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन एक बार अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके सोचिएगा जरूर कि बरसात के दिनों में देश के छोटे बड़े शहरों में सड़क नाले में पानी भर जाना, यातायात बाधित हो जाना, पानी भर जाने से मौतें हो जाना, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? आखिर इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? जिस प्रकार छात्रों के मौत के जिम्मेदार अगर कोचिंग संस्थानों के मालिक हैं, तो मात्र 1 साल में नए संसद भवन के बाहर पानी भर जाना और अंदर विकास का झरना बहना, इन सारी नाकामियों का जिम्मेदार आखिर कौन है? नेहरू जी तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि जब नए संसद भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था उससे कई वर्षों पहले नेहरू जी परलोक सिधार चुके थे।
इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे थे देसी तरकश। मेरा नाम है जुनेद अहमद और अब समाचार समाप्त। आगे के समाचार के लिए आप देसी तरकश पे बने रहिएगा।